हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फीटल स्कल के बारे में। यह टॉपिक है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल जो सब्जेक्ट है उससे रिगार्डिंग है। जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। इससे रिगार्डिंग आपका 15 नंबर का क्वेश्चन या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, सूचर्स के बारे में एंड फॉन्टेनल्स के बारे में। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस यानी कि जो डिलीवरी का टाइम होता है उस दौरान डिलीवरी ऑफ द फीटल हेड इज मोस्ट डिफिकल्ट, यानी कि फीटल का जो हेड है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है डिलीवरी के टाइम डिलीवर्ड होना। वेदर द फीटल प्रेजेंटेशन इज द आइदर सिफेलिक और ब्रीच, और फीटल का जो प्रेजेंटेशन होता है चाहे सिफेलिक हो या फिर ब्रीच हो, ठीक है, दोनों में क्या डिफिकल्ट होता है डिलीवरी होना। बिकॉज द फीटल हेड इज स्लाइटली वाइडर देन द मेटरनल ट्रू पेल्विस, यानी कि मेटरनल जो पेल्विस होता है, मदर का जो पेल्विस होता है उसकी तुलना में फीटल का जो हेड होता है वो चौड़ा होता है, यानी कि स्लाइटली वाइडर होता है। तो ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अब बात करेंगे पार्ट ऑफ फीटल स्कल। फीटल स्कल के कौन से पार्ट होते हैं? स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, यानी कि फीटल का जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट वन है वोल्ट, सेकेंड है ब्रो या फिर बेस कह सकते हैं इसको, एंड थर्ड वन फेस। इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है। वोल्ट के अंदर 7 बोन आती है। सबसे पहले होती है ऑक्सीपिटल जो संख्या में होती है 1, नेक्स्ट होती है फ्रंटल जो होती है 2, नेक्स्ट थर्ड वन टेम्पोरल जो होती है 2, एंड लास्ट वन पेराइटल बोन होती है 2। ठीक है, इस तरीके से हमारे 7 बोन होती है। तो अभी तक हमने पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन एंड पार्ट्स ऑफ फीटल स्कल एंड बोन्स के बारे में। अब बात करेंगे सूचर ऑफ फीटल स्कल। इसके अंदर कौन कौन से सूचर्स होते हैं और सूचर की क्या डेफिनेशन है? द जॉइंट बिटवीन 2 क्रेनियल बोन्स, 2 क्रेनियल बोन के बीच में यदि जॉइंट होता है उसको कहते हैं सूचर। तो फर्स्ट वन है सजाइटल सूचर। इट इज फाउंड बिटवीन 2 पेराइटल बोन्स, 2 पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर पाया जाता है उसको कहते हैं सजाइटल सूचर। इट इज ऑल्सो नाउन एज लॉन्गिट्यूडनल सूचर, और इसका दूसरा नाम क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सूचर भी कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो सूचर है वो होता है सजाइटल सूचर बिटवीन 2 पेराइटल बोन। नेक्स्ट है कोरोनल सूचर। इट इज फाउंड बिटवीन द फ्रंटल एंड पेराइटल बोन ऑफ फीटल स्कल, यानी कि फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर पाया जाता है उसको कहते हैं कोरोनल सूचर। इट इज 2 इन नंबर। कोरोनल सूचर कितने होते हैं? 2 कोरोनल सूचर होते हैं, जो हम आगे इमेज में देखेंगे। नेक्स्ट है फ्रंटनल सूचर। इट इज फाउंड बिटवीन 2 फ्रंटल बोन ऑफ फीटल स्कल, 2 फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर पाया जाता है उसको कहते हैं फ्रंटनल सूचर। नेक्स्ट लैम्डोइड सूचर। इट इज फाउंड बिटवीन ऑक्सीपिटल एंड पेराइटल बोन्स, ऑक्सीपिटल बोन और पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर पाया जाता है उसको कहते हैं लैम्डोइड सूचर। तो ये हमारे पास 4 सूचर होते हैं, सेजाइटल, कोरोनल, फ्रंटल एंड लैम्डोइड। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको फ्रंटल बोन्स, ये क्या है? फ्रंटल बोन होती है, ठीक है, ये दोनों फ्रंटल बोन है और इसके बीच में जो सूचर पाया जाता है उसको कहते हैं फ्रंटल सूचर। दोनों फ्रंटल बोन और दोनों पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर पाया जाता है उसको कहते हैं कोरोनल सूचर। 2 पेराइटल बोन के बीच में, यहाँ पर आपको 2 पेराइटल बोन दिख रही है और इसके बीच में जो सूचर दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं सेजाइटल सूचर। नेक्स्ट है लैम्डोइड सूचर। लैम्डोइड सूचर जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ऑक्सीपिटल बोन और 2 पेराइटल बोन के बीच में जो सूचर पाया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं लैम्डोइड सूचर। तो ये हमारे पास क्या है? सूचर्स होते हैं 4। अब इसी के अंदर बताएंगे आपको फॉन्टेनल्स क्या होते हैं। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, डायमंड शेप में जो स्ट्रक्चर बना होता है उसको कहते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल, एंड ट्राइंगुलर जो शेप में बना होता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनल। अब बात करेंगे फॉन्टेनल्स ऑफ फीटल स्कल, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, फॉन्टेनल, फॉन्टेनल्स ऑफ फीटल स्कल। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे।
2 और मोर सूचर्स टुगेदर फॉर्म फोंटेनल्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक जो सूचर मिलकर फोंटेनल्स बनाते हैं। तो फर्स्ट है एंटीरियर फोंटेनल। एंटीरियर फोंटेनल क्या है? इट इज ऑल्सो नाउन एज ब्रैगमा। एंटीरियर फोंटेनल को ब्रैगमा भी कहते हैं। इट इज फाउंड एट द जंक्शन ऑफ 2 फ्रंटल एंड 2 पैराइटल बोन। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? 2 फ्रंटल बोन और 2 पैराइटल बोन के बीच में। नेक्स्ट इसी के अंदर देखेंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय द जंक्शन ऑफ 1 फ्रंटल सूचर, 2 कोरोनल सूचर एंड 1 सजाइटल सूचर। और कौन कौन से सूचर मिलकर बनाते हैं? तो 1 फ्रंटल सूचर, 2 कोरोनल सूचर एंड 1 सजाइटल सूचर। जो डायमंड जो शेप आपको दिखाई दे रहा था इस तरीके से, वो इन सूचर से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट इट इज डायमंड शेप, जैसा कि आपको इमेज में बताया कि डायमंड शेप का बना होता है। नेक्स्ट इसकी लेंथ कितनी होती है? 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फोंटेनल क्लोज, यानी कि जो एंटीरियर जो फोंटेनल है वो कब क्लोज होता है? तो 18 मंथ में जो एंटीरियर फोंटेनल है वो क्लोज हो जाता है आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी। ठीक है, तो ये था एंटीरियर फोंटेनल के बारे में। नेक्स्ट अब बात करेंगे पोस्टीरियर फोंटेनल। इट इज ऑल्सो नाउन एज लैम्डा। इसका क्या नाम है दूसरा? लैम्डा भी कहते हैं इसको। इट इज फाउंड एट द जंक्शन ऑफ 2 पैराइटल बोन एंड 1 ऑक्सीपिटल बोन। 2 पैराइटल बोन और 1 ऑक्सीपिटल बोन के बीच में जो जंक्शन होता है उसको पोस्टीरियर फोंटेनल कहते हैं। और ये किन सूचर से मिलकर बना होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय जंक्शन ऑफ 1 सैजिटल एंड 2 लैम्डोइड सूचर्स। 1 सैजिटल और 2 लैम्डोइड सूचर से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट इट इज ट्रायंगुलर शेप, और ये एक ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 से 1.5 इसकी लेंथ होती है। और फोंटेनल क्लोज, और ये कब क्लोज होता है? तो 6 वीक में क्लोज हो जाता है आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी। बेबी के बर्थ के अगले 6 वीक के बाद ये क्या है? पोस्टीरियर फोंटेनल क्लोज्ड हो जाता है। तो ये था फीटल स्कल के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यह बहुत ही इजी नोट्स है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसी लगी है। और भी नर्सिंग नोट्स के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिकल जो सब्जेक्ट है उससे रिगार्डिंग नोट्स के लिए। थैंक यू।